Let's write cinema story. एक लड़की थी जो हांगकांग में पैदा हुई थी, जिसकी माँ आयरिश थी, जिसे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, जिसको बॉलीवुड में कोई जानता नहीं था, जिसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर था, ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन था। और उस लड़की ने इस इंडस्ट्री में सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ रिलेशनशिप रखा, रणवीर कपूर जैसे एक्टर के साथ 6 साल तक प्यार किया और दिल टूटा। और फिर जब पूरे बॉलीवुड ने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए तो उसने एक ऐसे हीरो से शादी की जिसे उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। ये कहानी है उस लड़की की जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हाँ, मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को फॉलो कर लो। और हाँ, अगर तुम कैटरीना कैफ के फैन हो तो उसके बारे में सारी डिटेलिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। तो वो कौन बताएगा? सुहान, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन फटाफट से दबा दो। तो लड़की का नाम है कैटरीना कैफ, जैसा मैंने बताया। और ये कहानी सिर्फ लव स्टोरी की नहीं है यार, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे बॉलीवुड ने हर बार यूज किया। एक ने करियर दिया, एक ने कमिटमेंट दिया और दूसरा 6 साल के लिए साथ रहा, फिर छोड़ दिया और तीसरे ने शादी से 1 दिन पहले प्रपोज किया। जी हाँ, 1 दिन पहले। तो वही कहानी आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अगर तुम किसी फिल्म स्टार के फैन हो तो पर्दे से अलग वाली उसकी असली कहानी भी तो जाननी होगी ना। तो वो कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो शुरुआत होती है 2003 से। कैटरीना कैफ लंदन से मुंबई आई, हिंदी बोलने में स्ट्रगल कर रही थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। एक ब्रिटिश इंडियन मॉडल जो बॉलीवुड में अपना रास्ता ढूंढ रही थी। और तभी सलमान खान आए। सलमान उस वक्त पहले से बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे और उन्होंने कैटरीना को नोटिस किया, उनको फिल्म में लेना शुरू किया, पब्लिकली साथ दिखने लगे और धीरे धीरे बॉलीवुड को पता चल गया कि ये दोनों साथ में हैं। सलमान ने कैटरीना को बार बार स्पॉटलाइट में भेजा और लेकर भी आए और जब उनकी फिल्म्स अंडर परफॉर्म करती, सलमान उन्हें वापस बड़े प्रोजेक्ट्स में ले आते। इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी सलमान की वजह से बढ़ती चली गई। लेकिन ये रिलेशनशिप एक ओपन सीक्रेट था, ऑफिशियली दोनों ने कभी कंफर्म नहीं किया। दोनों लगभग 2009 से 2010 तक साथ रहते हैं, है ना। जब सलमान के साथ ब्रेकअप हुआ तब कैटरीना और रणबीर कपूर की क्लोजनेस की खबरें आने लगी थी और सलमान ने कॉफी विद करण पर एक बार रणबीर के बारे में कहा भी था कि सब कुछ ले जा रहा है। सब जानते थे कि वो कैटरीना की बात कर रहे हैं। ये वो ट्विस्ट था जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कैटरीना कैफ जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उसी रणबीर कपूर की तरफ रुख कर लिया जो उस वक्त दीपिका पादुकोण के साथ थे। रणबीर और दीपिका की लव स्टोरी 2008 में बचना है हसीनों के शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू तक भी करवाया हुआ था। लेकिन 2010 में ब्रेकअप हो गया। दीपिका ने रणबीर पर चीटिंग के आरोप लगाए और उस चीटिंग के पीछे एक बड़ा हाथ कैटरीना कैफ का था। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा लव ट्रायंगल था। एक तरफ दीपिका जिसका दिल टूटा, दूसरी तरफ कैटरीना जो नहीं आई थी और बीच में रणबीर कपूर जो दोनों के साथ थे। और फिर उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप चलता है 6 साल तक, साल 2010 से साल 2016 तक। दोनों ऑफिशियली साथ नहीं थे, पब्लिकली थे, लेकिन इंडस्ट्री तो सब जानती है। दोनों ने एक साथ घर शेयर किया, जगह जासूस साथ में बनाई, ट्रैवल किए, इवेंट्स पर साथ दिखे। लेकिन रणवीर की फैमिली ऋषि कपूर और नीतू सिंह यानी कैटरीना कैफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। रिपोर्ट्स आती रही कि फैमिली को ये रिश्ता पसंद नहीं है। और फिर 2016 में एक रात खबर आई, रणबीर और आलिया भट्ट की क्लोजनेस शुरू हो गई ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान। और कैटरीना कैफ को पता चलता है 6 साल सलमान को छोड़ा था उसके लिए और रणबीर ने छोड़ दिया किसी और के लिए। रणवीर ने बाद में एक इंटरव्यू में खुद कहा, मुझे पूरी जिंदगी चीटर कहा गया और आज भी कहा जाता है। 2016 के बाद कैटरीना की जिंदगी में एक लंबी चुप्पी आई। बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहे, टाइगर जिंदा है सलमान के साथ, भारत सलमान के साथ, यानी जिस आदमी ने उसे छोड़ा था उसी के साथ प्रोफेशनली वापस आना पड़ा। लेकिन पर्सनली वो अकेली थी और इसी अकेलेपन में 2019 में एक पार्टी में गई जोया अख्तर की, जहां एक लड़का दिखा जो उस वक्त उरी की वजह से फेमस हो रहा था। कैटरीना कैफ का फैन था और उसे पर्सनली जानता था। नाम था विकी कौशल। एक अवार्ड शो पर विकी कौशल ने ऑन स्टेज कैटरीना से कहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप किसी विकी कौशल जैसे से शादी क्यों नहीं कर लेती। कैटरीना शर्मा गई और मुस्कुरा दी और उसके बाद बैक स्टेज दोनों ने बात की। कैटरीना ने बाद में कॉफी विद करण में कहा, विकी मेरे रडार पर कभी थे ही नहीं, लेकिन जब मिला तो उसने मुझे जीत लिया, ये अनएक्सपेक्टेड था।
ये मेरी डेस्टिनी थी। और फिर 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उस शादी में एक डिटेल है जो बहुत कम लोग जानते हैं। विक्की ने शादी से सिर्फ एक दिन पहले प्रपोज किया था। उन्होंने कहा, सबने मुझे वार्न किया था कि अगर अभी प्रपोज नहीं किया तो जिंदगी भर सुनोगे, तो मैंने शादी से एक दिन पहले डिनर पर प्रपोज किया। कटरीना की फैमिली, विक्की की माँ, सिबलिंग्स, पहली बार सब वहां पर साथ में थे और वहां पर प्रपोज किया, है ना। बॉलीवुड की सबसे फिल्मी रियल स्टोरी है ये। तो इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग एंगल क्या है? सलमान ने कैटरीना को स्टार बनाया लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिया। वो उनके मेंटोर थे, गाइड थे, लेकिन रियल लाइफ पार्टनर नहीं बने। आज भी दोनों प्रोफेशनली साथ में काम करते हैं टाइगर फ्रेंचाइजी में, लेकिन पर्सनली दोनों की जिंदगियां अलग अलग है। रणबीर के साथ वो 6 साल रही और फिर आलिया के साथ रणबीर चले गए। जब रणबीर और आलिया की शादी हुई, कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर कांग्रेचुलेट किया, ग्रेसफुली, बिना किसी बिटरनेस के। ये एक मैच्योरिटी थी। और विक्की, जो कैटरीना के रडार पर थे ही नहीं, वो उनके हस्बैंड बन गए। विक्की ने कहा, मुझे उसमें वो लाइफ पार्टनर मिला जो मैं चाहता था, जो सबसे समझदार हो और दूसरों की बातों को समझती हो। मैंने कैटरीना कैफ को हमेशा से इसी तरीके से देखा था। कैटरीना कैफ की ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा फिल्मी लगती है ना। हम मुझे कमेंट करके बताओ, सलमान, रणबीर और विक्की में से कैटरीना के लिए सबसे बेटर चॉइस कौन सी थी? और तुम्हें क्या लगता है, रणबीर ने गलत किया क्या? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।